ये जो प्रेम शुक्ला की जो भाषा है, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करती है कि वास्तव में इनकी सोच कैसी है। उस दो कौड़ी के आदमी को ये शर्म नहीं आई कि उनकी मरी हुई माँ को ऐसे भद्दे अल्फाज बोले गए जो कोई भी सभ्य समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। कल से अब तक 24 घंटे का समय बीत गया है। ऐसे दो कौड़ी के प्रवक्ता पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं होती है। ये ऐसे गटर छाप लोगों को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल भेज करके पूरे देश को ये एग्जाम्पल देना चाहिए। देखो पावन दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। रहबरों फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की जो हैं बेटियों को अपमानित करने वाले, उनको फांसी पर लटकाओ वरना शायर कह देगा सरकार है ये की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, एक प्रतिष्ठित चैनल है, साथ ही साथ दो बड़े पार्टी के दो प्रवक्ता एक लाइव टीवी डिबेट पर बैठे हुए थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए थे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हुए थे और इतना भद्दा कमेंट किया गया कि मैं आपके सामने कैमरे के सामने इसको कह भी नहीं सकता। और इस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी मरी हुई मां को लेकर गाली दिया गया है और वही भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता को दिखा रहा है। अब इस मसले पर हम जनता के बीच मौजूद हैं कि आखिर आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलचाल या बोलने वाली जो भाषा है लगातार बिगड़ती क्यों जा रही है, और अगर बिगड़ रही है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है। क्या नाम हुआ सर? वसीम खान नाम है मेरा। आपने वो डिबेट देखा क्या? वो डिबेट मैंने देखा जी। और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन आज सच से लोग पीछे हैं, सच से परे हैं, इसीलिए शायद ऐसे लोगों की हिम्मत यहाँ तक पहुँचती है। देश के चैनल, जो देश की नेशनल प्रिंट मीडिया है और जो ये नेशनल मीडिया, ये सच नहीं दिखा रही। मैं उसके लिए कुछ लाइनें कहूँगा कि बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं और चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिनको सच के दिखाना चाहिए, जिनको सच दिखाना चाहिए, वही सब आज दलाली कर रहे हैं। तो सिर्फ रुपए के ऊपर आ गए हैं, सत्ता का दबाव है, सच नहीं कहने दिया जाएगा। प्रेम शुक्ला जैसे आदमी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि जब पूरा देश देख रहा होता है, जो भाजपा अपने एक तरफ तो जब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं लगातार महिलाओं के लिए आप ऐसे बयान देते हैं और इतने बड़े टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर एक राष्ट्रीय पार्टी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता जी। और वो इतना संयम रखे रहे। अगर बात माँ तक आई तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तो लात मुँह से भी चल जाने चाहिए थे, लेकिन उनका बार बार धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने संयम बरता। लेकिन उस दो कौड़ी के आदमी को ये शर्म नहीं आई कि उनकी मरी हुई माँ को ऐसे भद्दे अल्फाज बोले गए जो कोई भी सभ्य समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद कल से अब तक 24 घंटे का समय बीत गया है। ऐसे दो कौड़ी के प्रवक्ता पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं होती है। ये प्रेम शुक्ला का जो गंदगी का रूप है, ये पहली बार नहीं है। मैंने इससे पहले एक बार और देखा था। ABP न्यूज़ की एक पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, रुमाना इशार खान, जिनका नाम आपने भी सुना होगा। वो रुमाना इशार खान एक किसी बात पर सवाल कर रही होती हैं, तो वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि जिहादी हो। उनके लिए अगर कोई भी बात ऐसी है जो सरकार से पूछने वाली है तो उनको या तो पाकिस्तानी दिखाई देगा या जिहादी दिखाई देगा। आपने देखा कि इनके नेता, इनके बहुत बड़े बड़े नेता, अभी मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता इनके मंत्री हैं, उन मंत्री को इनका संरक्षण पूरा मिला हुआ है। एक जांबाज बेटी जो पूरी फौज को लीड कर रही थी, उसको आतंकवादियों की बहन कह दिया। उसके बाद वहाँ की पुलिस और वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तभी एक और नेता आते हैं कर्नाटक के एक नेता जो एक सांप्रदायिक तांडव करना चाहते थे, तो वहाँ की एक IAS अफसर हैं फौजिया तरन्नुम, उन्होंने उनको एक सांप्रदायिक तांडव नहीं करने दिया, तो उन्होंने कह दिया ये फौजिया तरन्नुम है, ये पाकिस्तान से आई हैं। अरे कोई मुसलमान आपको दिख जाएगा तो पाकिस्तानी कह दोगे, कोई देश से सवाल करेगा तो आप देश का गद्दार बता दोगे। मुझे आप बताइए, सरकार का विरोध करना, सरकार से सवाल करना, 144 करोड़ लोगों की सरकार है, सरकार
सरकार से सवाल करेंगे। अगर कोई बात ऐसी है जो हमें दिक्कत लग रही है तो हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप इतना नीचे गिर जाएंगे, महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी लगातार सुशासन की और जो है महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दुहाई देते हैं, वहीं एक और लगातार एक फहरिस्त बहुत बड़ी है। मैं अगर गिनाता जाऊं तो शायद बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप सदन के अंदर देख लीजिए, हमारे देश के एक सांसद होते हैं, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली चुनाव जब आता है तो देश की एक बहुत बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी के गालों को सड़कों से तुलना कर देते हैं। उसके बाद एक और नेता आते हैं, वो कह देते हैं कि जो पहलगाम में जो महिलाएं थीं वो कायर थीं, वो बुजदिल थी जो अपने पतियों को मरवा कर चली आई। अरे शर्म आनी चाहिए। जहाँ आप एक तरफ सिंदूर की बात करते हो और वहीं जो अपना सिंदूर, जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ दिया, उनके सिंदूर को भी अपमानित करने का काम करते हो। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जो प्रेम शुक्ला की जो भाषा है, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करती है कि वास्तव में इनकी सोच कैसी है, देश की महिलाओं के लिए इनकी सोच ऐसी है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे तो कई सारे नेता हैं और मैं देखूं कि इसी महीने में एक के बाद एक नेताओं के लगातार विवादित बयान आते गए, और लेकिन जो प्रेम शुक्ला ने कहा, उन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। एक जिनकी मरी हुई माँ है, वो इस धरती पर है भी नहीं, जीवित नहीं है, उनके लिए ऐसे शब्दों से जो है बोला जा रहा है जो कैमरे के सामने मैं कह भी नहीं सकता, एकदम सड़क छाप भाषा। इसको लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं और क्यों इस पर लगाम नहीं लगाया जा रहा? मैं यही तो कह रहा हूँ, इन जो मुद्दे हैं ये मेन मुद्दे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं कि आप जहां एक तरफ महिलाओं का सम्मान, बेटियों के नाम पर वोट मांगोगे, और आपकी पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता जो लगातार महिलाओं को, और उनको तो छोड़ियो, आपके दो कौड़ी के टुच्चे डिजिटल आतंकवादी जो महिलाओं को ट्रोल करते हैं। देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जब जो है सीज फायर का जो सरकार की तरफ से ऐलान होता है तो विदेश सचिव की जिम्मेदारी है, वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ हो रही थी तब वो ये कह रहे थे कि सीज फायर हो गया है, तो उनको तो छोड़िए, उनकी बेटी को तक इनके डिजिटल आतंकवादी घसीटने का काम करते हैं। वहीं एक और हैं शहीद विनय नरवाल जो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं, और उनकी जब पूरी देश की चाटुकार दलाल मीडिया उस पहलगाम आतंकी हमले को आतंकी हमला न कह करके धार्मिक रंग देना चाह रही थी, तो शहीद की पत्नी बाहर निकल के आई और उन्होंने एक जो भारत की संप्रभुता है उसका मुजाहरा पेश किया, और उन्होंने कहा कि आप इसको ना धार्मिक रंग दीजिए, न कश्मीरियों से जोड़िए, ये आतंकवादी हमला है। तो उस हमारी शहीद की पत्नी को भी इनके जो आतंकी डिजिटल आतंकी हैं वो उनको ट्रोल करते हैं। वो सरकार का संरक्षण इनको मिला हुआ है। मैं यही कहूँगा, देखो पाबंद दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए, देखो पाबंद दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। अरे रहबरों फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की, देखो पाबंद दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। रहबरों फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की, जो हैं बेटियों को अपमानित करने वाले, उनको फांसी पर लटकाओ, वरना शायर कह देगा सरकार है ये की। सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे नेताओं को लेकर मुझे तो ये लगता है कि ये जो डिबेट हुआ, ये मुझे लग रहा है कि लगभग 24 घंटे से ज़्यादा वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के तौर पर तो कुछ भी नहीं किया गया। एक यूट्यूबर अगर सामने आकर के गाली बक दे तो एफआईआर हो जाता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित पार्टी के प्रतिष्ठित चैनल पर जाकर एक प्रवक्ता गाली दे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर इतना तगड़ा प्रहार किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। यही तो है देश का लोकतंत्र। ये कहता है कि एक आम आदमी का गुनाह और एक बहुत बड़े नेता का गुनाह बराबर है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है, और जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ सबको समानता का अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दिया है। जब आपका एक बहुत बड़ा नेता, मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपसे, जो कर्नाटक मध्य प्रदेश में मंत्री है, वो आतंकियों की बहन कह देगा, और एक 19 साल की कोलकाता महाराष्ट्र की एक 19 साल की छात्रा, उसने भी गलत किया। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से हमें भारत की संप्रभुता को खंडित करने का अधिकार नहीं है। हम आतंकी सोच पालने वाले भारत में रहने वाले गद्दारों को, उनका भी जो है तिरस्कार करते हैं, उनकी भी निंदा करते हैं, लेकिन उस 19 साल की जो छात्र है उस पर आपकी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और वो 18 दिन जेल रह के आती है। लेकिन क्या हो गया,
20 दिन से ज़्यादा होने के बावजूद भी आज तक आप अपने नेता का इस्तीफा, और इस्तीफा तो छोड़िए, आप मंत्री पद नहीं ले पा रहे हैं। वो आपकी मंत्री पद की कुर्सी को सुशोभित कर रहा है। आपको इसलिए डर है कि वहाँ वो जिस समाज से आते हैं वहाँ उनके समाज का कई % वोट है। आपको सिर्फ वोट दिखता है, देश की जो लोगों के जज्बात हैं उनसे कोई मतलब नहीं, सम्मान स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। आप वोट चुनाव इसलिए नहीं लड़े जाते कि आने वाला चुनाव लड़ना है, चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए नीतियां क्या बनानी है, राष्ट्र को मजबूत करने की नीतियां क्या बनानी है। आपके हिसाब से उन्होंने गाली क्यों दी होगी, क्या लगता है आप? सत्ता पिछले नेताओं पे कार्रवाई नहीं हो रही, इस वजह इनके भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर यही एग्जाम्पल दिया जाता, अगर जिस मंत्री ने एक कर्नल सोफिया कुरैशी और जो कमांडर थी हमारी व्योमिका सिंह, ये जब वहाँ आतंकिस्तान को उजाड़ा इन्होंने, इनकी देखरेख में फौज जब गई और उन महिलाओं के लिए, और महिला छोड़िए देश की सेना है, वो देश की सेना के लिए जब इस तरह के भद्दे अल्फाजों का जब करने का काम किया गया, ऐसे अल्फाजों से उनको जो है बोला गया कि जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई, उनको मंत्री पद पर बनाए रखा है। तो इसलिए जो नेता हैं, जो बदजुबान नेता हैं, उनका हौसला इसलिए बढ़ता है कि हम जितना भी जहर उगलेंगे, हम जितनी भी देश के अंदर सांप्रदायिक तांडव करेंगे, भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता का नंगा नाच और जो चाटुकारिता, सांप्रदायिकता में आपको बताऊं, उन्होंने एक मुसलमान की बेटी को आतंकियों की बहन कह दिया, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। एक और नेता आते हैं, इनके उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के देवड़ा जी, वो क्या कह देते हैं, ये चाटुकारिता, सांप्रदायिकता और महिलाओं का अपमान, यही शायद भाजपा के सिद्धांत हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि इन पर कार्रवाई होगी। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, पूरा देश ये कह रहा है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो देश की सेना, देश की बेटियों का अपमान करते हों। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले ही आए और उन्होंने ये नसीहत देते हुए कहा कि जो है संवेदनशील मसलों पर जो है नेताओं को बयानबाजी करने से बचना चाहिए, इस तरीके से जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तमाम मीडिया में चला। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि नेताओं की बोलने की जो कला कह लीजिए वो थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक बार और एक बयान दिया था कि जितने भी फर्जी गौरक्षक हैं, ये रात में जो है गुंडागर्दी करते हैं और दिन में एक चोला ओढ़ करके आ जाते हैं और आके तांडव करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान प्रधानमंत्री जी का था, आपने भी देखा होगा, ये बयान पूरे देश में चला, लेकिन उसके बाद अमल नहीं होता है। आखिर प्रधानमंत्री जी, इन नेताओं को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी इन लोगों की जुबान नहीं रुकती? इसलिए नहीं रुकती, इनके खिलाफ सिर्फ सलाह नहीं दी जानी चाहिए, ऐसे गटर छाप लोगों को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल भेज करके पूरे देश को ये एग्जाम्पल देना चाहिए कि देश की बहन बेटियों, देश की महिलाओं और देश की सेना के खिलाफ जो गलत बयानबाजी करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुक्ला को लेकर कैसे देखते हैं, क्या पार्टी की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे बदजुबान और बदतमीज लोगों के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। पर देखो, पूरे देश की जो बेटियां हैं वो हमारी बहनें हैं, देश की जो महिलाएं हमारी माँ के समान हैं। हम अगर किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझिए उससे आपके संस्कार जाहिर होते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ संस्कार कैसे हैं, आप जहाँ पढ़ और बढ़ के आए वहाँ के संस्कार कैसे हैं, आपकी भाषा आपके संस्कारों को दर्शाती है। इसलिए इनकी प्रेम शुक्ला की भाषा, इनके संस्कार ही ऐसे होंगे, इसमें क्या कहा जा सकता है।